उत्तराखंड के चमोली में एचसीसी टनल धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया है। एचसीसी टनल धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। सुरंग में 20 से 25 लोग काम कर रहे थे और ये सुरंग जो है धंस गई है। कई लोगों के टनल में फंसे होने की खबर है। पूरी खबर लग चुकी है। महकमा एक्टिव हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनकी तरफ से भी बातें आई हैं, मैसेज आया है कि इस मामले पर सरकार एक्टिव है। चमोली में एचसीसी टनल धंसने का हादसा, ये खबर सामने आई है। बताया जा रहा है 20 से 25 लोग इस टनल में फंसे हो सकते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा उत्तरकाशी में रेस्क्यू हुआ था, उससे पहले एनटीपीसी, ये सब उत्तराखंड की बात बता रहा हूं। क्या सीखा, क्या कारण, क्या वजह, उस पर भी जरूर बात होगी। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी प्राइमरी इस चीज का है, प्राथमिकता इस चीज की है कि जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उनको वहां से तुरंत रेस्क्यू किया जाए। आप जानते हैं इस वक्त वैसे भी पूरे देश में मानसून काफी ज्यादा एक्टिव है। वैसे भी अब जानते हैं पूरे देश में किस तरीके से मानसून और खास तौर पर पहाड़ी इलाके उत्तराखंड में ये एक बड़ा पोस्ट किया है। इस पूरे हादसे को लेकर सरकार और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा पोस्ट किया है। सीधे सीधे उन्होंने लिखा है कि इस बाबत उनको जानकारी मिली है। सरकार प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, युद्ध स्तर पर। ये देखिए टीएचडीसी टनल है, चमोली में है टीएचडीसी टनल। मेरे साथ मेरे सहयोगी दानिश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दानिश, क्या कुछ जानकारी, किस वक्त का ये हादसा, अभी क्या हो रहा है मौके पर? रोहित, मैं बता दूं, ये हादसा लगभग 6:15 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जिस वक्त पानी आया और मलबा अंदर टनल में भर गया, जिससे लगभग 18 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू फिलहाल अभी चल रहा है। कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, जैसे हमने तस्वीरें अभी आपके साथ साझा की। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू चल रहा है, जिसके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों के संपर्क में है, लगातार उनसे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था उत्तराखंड में एक और इससे पहले एक टनल हादसा हो चुका है, तो किसी भी प्रकार की कोताही सरकार नहीं बरतना चाहती है। लगातार अधिकारियों के संपर्क में खुद प्रदेश के मुखिया हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को टनल से बाहर निकाल दिया जाए। जी, ऐसी जानकारी आ रही दानिश के लगभग 8 लोगों को यहां से सेफली इवैक्यूएट किया गया है। यानी जहां पर ये मजदूर फंसे हुए हैं वहां तक हमारी फोर्सेस, हमारी रेस्क्यू की टीम, उनकी पहुंच वहां तक हो गई है। बिल्कुल, देखिए अभी अधिकांश हिस्सा जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने क्लियर कर लिया है, लेकिन कुछ मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि टनल अंदर संक्रिय है, तो ऐसे में उनको निकालना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार रात होती जा रही है। ऐसे में रेस्क्यू अभियान चलाना बेहद ही मुश्किल होता है ऐसी जगहों पर। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में रास्ता खोल दिया जाए और किसी भी तरह से इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि 18 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। ऐसे में इन मजदूरों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल सही बात है। दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए। दानिश, मौसम कैसा है? देखिए, फिलहाल चमोली में मौसम अभी साफ है, अभी किसी प्रकार की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम इस वक्त गड़बड़ाया हुआ है, बारिश हो भी सकती है। इसको देखते हुए भी जो स्थानीय प्रशासन है वो तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ऑपरेशन चलाने में मुश्किल होगी। दानिश, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पता है इन तस्वीरों में सबसे गनीमत भरी खबर क्या है? सबसे पहले तो जहां पर ये मजदूर फंसे हैं वहां तक हमारे रेस्क्यू टीम की पहुंच हो गई है। 7 से 8 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा चुका है, इस टनल से निकाला जा चुका है। उत्तराखंड के चमोली का यह हादसा है। आप जानते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तो इतना घनघोर अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहां पर ये पूरी साइट है, यहां पर जो पूरा काम चल रहा है टनल का, तो यहां पर आप जानते हैं जितने भी अधिकारी हैं यहां पर पूरी व्यवस्था उनके लिए की जाती है। 20 से 25 मजदूर इसमें फंसे होने की बात आई थी। 7 से 8 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब ये तस्वीरें दिखाने का मकसद भी यही है, क्योंकि इस पूरे मामले में सूबे के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव है। उन्होंने भी एक बड़ा पोस्ट किया है, और पोस्ट करने से पहले तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जिसमें रेस्क्यू के तमाम अधिकारी, रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस टनल के अंदर, इस मलबे के अंदर जो सांसें फंसी हैं उनको तुरंत यहां से निकाला जाए, उनको फर्स्ट एड दिया जाए। दानिश, मैं आपको एक ताजा अपडेट दे दूं, अभी तक 13 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। इसकी अपडेट हमारे पास आ रही है। लगभग 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और लोगों को निकालने के लिए लगातार कवायद जारी है। 13 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। दानिश, मैं जानता हूं कि इस वक्त तमाम अधिकारी बिजी होंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, वो तस्वीरें भी साफ तौर पर नजर आ रही। किस वक्त हुआ था ये हादसा? ये ब्रेकिंग कब तक पहुंची थी आपके पास?
देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हादसा लगभग 6:15 का बताया जा रहा है, लेकिन जो हमारे पास तक ये खबर पहुंची है लगभग 7:30-8 बजे के आसपास ये खबर पहुंची है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट के जरिए दी। उसके बाद ही लोगों को जानकारी मिली है, क्योंकि कहेंगे कि एक तरह से प्रदेश का मुखिया इतना सजग था कि मीडिया से पहले उनको जानकारी मिली और उन्होंने पहले ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी। तो कहेंगे कि ये हादसे की जानकारी लगभग 7:45 बजे लोगों तक पहुंची है और ये हादसा लगभग 6:15 6:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। दानिश, ये पूरा इलाका एक बार बता दे, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ। चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, ये सब मैं घूमा हुआ हूँ, जाता रहता हूँ। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें किस तरीके का ये इलाका है। और जैसा आपने बताया, पुष्कर सिंह धामी खुद इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने जानकारी भी तब दी जब तक मेरे ख्याल से रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 30-40% पूरा हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पूरा इलाका आप जानते हैं कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये टनल भी इसीलिए बनाई जा रही है कि लोगों का रास्ता जो है आसान हो सके और इस टनल के बनने के बाद लोगों का जो सफर है वो पहाड़ में बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा इलाका है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सिंगल रोड है, यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में रेस्क्यू करना बहुत बड़ी चुनौती है स्थानीय प्रशासन के लिए। और प्रशासन अभी किसी से बात भी इसलिए नहीं कर रहा है। उनकी पहली प्रायोरिटी जो अंदर फंसे हुए लोग उनको निकालना है, उसके बाद ही किसी विषय पे वो बात कर पाएंगे। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं। खुद जो जिले के जिला अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं, एसएसपी वहां पर पहुंच गए हैं और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए, क्योंकि अगर बारिश होती है और रात ज्यादा हो जाएगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा और एक बार फिर से वैसी स्थिति बन जाएगी जो अब से 1 साल पहले बनी थी, जब चमोली में टनल के अंदर लोग फंस गए थे। तो ऐसी स्थिति प्रशासन नहीं बनने देना चाहता है, क्योंकि अभी मौका है जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालने का। और वैसे भी काफी जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि चीजें ठीक हैं, सही दिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन ना सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि 13 लोगों को मौके से इवैक्यूएट किया जा चुका है। भारत एक्सप्रेस की नजर इस खबर पर लगातार बनी है। दानिश, नजर आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया